प्रेज द लॉर्ड सबको। जय मसीह की। प्रेज द जय लॉर्ड। मसीह की। हमने यशायाह का दिन 3 कर लिया। हाँ, दिन 2 कंप्लीट कर लिया था। आज हमें दिन 3 करना है ना। या, दिन 3 करना है या यस, दिन 3 करेंगे। तो दिन 2 में क्या देखा था? हमने चैप्टर कौन से कर लिए थे? दो, 3 और 4। दो, 4 तक करे थे, 3 और 5 ही 4। छोड़ो। 3 और 4 ठीक है ना। 3 और 4 चैप्टर कर लिए थे। तो 3 और 4 चैप्टर में मेनली हमने क्या सीखा था? खास तौर से परमेश्वर के बारे में, यहोवा के बारे में। कौन है वो यहोवा? तीसरे अध्याय में क्या देखा था? सेनाओं का यहोवा। सेनाओं का यहोवा यरूशलेम और यहूदा का सब प्रकार का सहारा से अच्छा ठीक है, बस अभी यहोवा की बात कर रहे हैं। सेनाओं का यहोवा। सेना का मतलब क्या सीखा था हमने? सेना कौन है? हम लोग। हम लोग। जमीन की सेना, मानव जाति। क्यों? क्योंकि मानव जाति को इसी यहोवा ने, इसी परमेश्वर ने अपने जैसा बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। अगर हम सेना है तो वो क्या है फिर? राजा है अच्छा। या सेनापति, जो कुछ भी कह सकते हो। सेनापति भी है, महायाजक भी है, राजा भी है। सेनाओं का यहोवा, ईश पुत्र। अब ये क्या है? इसका मतलब आपको क्या लगता कि अगर ये सेना है, कोई और भी सेना होगी क्या? और भी सेना है, बिल्कुल। शैतान की। हाँ, अजगर की। आपको याद है वो जब उत्पत्ति में कौन सा था वो कि किस किस तेरे तेरे वंश और सर्प के वंश के बीच में मैं शत्रुता डाल दूंगा। कौन से वाली आया था वो? 3 का 15 में। उत्पत्ति 3 और उसकी 15वीं आयत। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगी। तो क्या 2 वंशों की बात हो रही है? 2 वंश। एक वंश जो अजगर का है, क्योंकि अजगर जो परमेश्वर के पुत्र का विरोध करता है, वो हमेशा विरोध करता आया। और यीशु ने ईश पुत्र, ये परमेश्वर का पुत्र, उसने अजगर के ऊपर शासन करके दिखाया। दुश्मन को भी अधिकार दिया, दुश्मन को भी पोजीशन दी, पर लेकिन क्योंकि वो विरोध ही करता है, लोगों को बहकाता ही है, अंत में उसका नाश हो जाता है। उसका वो नाश करने के लिए वो सारा काम करता है। पर लेकिन इस बात को भी याद रखना कि वो सेनाओं का यहोवा उसकी सेना है, और वो सेना आप और मैं है। पर लेकिन मूल मंत्र क्या है? अंडरलाइन के इस बात की है, अगर अजगर यीशु का दुश्मन है, मेरा भी दुश्मन है। अगर अजगर के साथ यीशु की लड़ाई है, मेरी भी लड़ाई है। अगर यीशु अजगर के ऊपर जयवंत होता है, मुझे भी होना है। ये ये वाली जो बात है कि हमें इस बात को क्लियरली समझना होगा कि मैं कौन सी वाली सेना में हूं। दूसरा तरीका समझने का, 2 पेड़ बताए गए। 2 पेड़ बताए जाते हैं, भले और बुरे के ज्ञान का पेड़। एक ही पेड़ में दो दो फल दिखाई दे रहे हैं। एक ही मानव जाति के अंदर 2 फल दिखाई दे रहे हैं। भलाई का भी पेड़ है, बुराई का भी पेड़ है।
आदम को बोला मत खाना, अभी तो इस लायक नहीं हुआ, अभी तो इस लायक नहीं हुआ, मत खाना। अजगर ने उसी बात को, उसी को हथियार बनाकर आदम को वो फल खिला दिया। और अजगर का हथ उसने एक किस्म से आदम जात को अपने कंट्रोल में कर लिया। परमेश्वर तो परमेश्वर है, यहोवा तो यहोवा है। और वो जानबूझकर उसने इस दशा में आने दिया इंसान को कि तुम जान जाओ पाप क्या है, भलाई क्या है, बुराई क्या है, अजगर क्या चीज है, ताकि ताकि इस स्त्री के वंश के द्वारा मैं किसके वंश को नाश करूंगा। पढ़े ही नहीं, 3:15, थोड़ा थोड़ा तेरे वंश और स्त्री के बीच में, तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा। हाँ, आदम। आदम की बात हो रही, आदम के अंदर भी दो वंश हो गए, यस। दो वंश समझ लो आदम के अंदर है। आज हम इसको थोड़ा सा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि प्रभु हमें क्या समझाना चाह रहा है। आज हमारा है तीसरा दिन। वो पेड़ की बात करता है, तो ब्रांच की बात करता है, शाखा की बात कर रहा है। किसकी शाखा? पेड़ की। यीशु मसीह क्या है? वो पेड़ का एक शाखा है ना। यीशु मसीह पेड़ हम तो ऐसे चौथे चौथे अध्याय के अंदर हमने क्या पढ़ा था? एक बार फिर से पढ़ लो जरा, चौथे अध्याय की दूसरी आयत। चौथा अध्याय, यशायाह का चौथा अध्याय ना। हाँ हाँ। अब वो हमने अभी कहाँ पढ़ा था? कल तो हमने 3 पढ़ा था। हम्म। कल पढ़ा तो था, परसों 3-4 पढ़ लिया। चौथा तो पढ़ा था। नहीं, चौथा नहीं पढ़ा था। चौथा नहीं पढ़ा मैंने तो, नहीं पता नहीं। चलिए पढ़ लो, चलो एक बार पढ़ लो। चौथा अध्याय छोटा सा ही है, पढ़ लो, एक बार पढ़ लो इसको। यशायाह का चौथा अध्याय में लिखता है, उस समय 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़ कर कहेंगी, रोटी तो हम अपनी ही खाएंगी और वस्त्र अपने ही पहनेंगी, केवल हम तेरी कहलाएं, हमारी नामधराई दूर कर। हाँ, ये पढ़ा था। हम्म। आंटी जी ने पढ़ा था, प्रमिला आंटी ने। हाँ, याद आ गया। यरूशलेम का सुंदर भविष्य। हम्म। दूसरी आयत में कहता है, उसी समय इज़राइल के बचे हुओं के लिए यहोवा की डाली भूषण और महिमा ठहरेगी। क्या मतलब? उसी समय इज़राइल के बचे हुओं के लिए यहोवा की डाली भूषण और महिमा ठहरेगी, और भूमि की उपज बढ़ाई और शोभा ठहरेगी। और जो कोई सियोन में बचा रहे और यरूशलेम में रहे, अर्थात यरूशलेम में जितनों के नाम जीवन पत्र में लिखे हों, वे पवित्र कहलाएंगे। ये तब होगा जब प्रभु न्याय करने वाली और भस्म करने वाली आत्मा के द्वारा सियोन की स्त्रियों के मल को धो चुकेगा और यरूशलेम के खून को दूर कर चुकेगा। तब यहोवा सिय्योन पर्वत के एक एक घर के ऊपर और उसके सभा स्थानों के ऊपर दिन को तो धुएं का बादल और रात को धधकती आग का प्रकाश सिरजेगा, और समस्त वैभव के ऊपर एक मंडप छाया रहेगा। वे दिन को धूप से बचाने के लिए छाया और आंधी, पानी और झड़ी में एक शरण और आड़ होगा। तो मैं आपसे जो कहने की कोशिश कर रहा था, ये शाखा क्या है? मैंने कहा पेड़, ये पेड़ है। जैसे एक पेड़ अजगर का, एक सेना अजगर की, एक पेड़ यहोवा है, और उसकी एक शाखा, बहुत सारी शाखाएं हैं। यीशु का वो पहली शाखा, वो अल्फा, वो मैं हूं। उस पेड़ की शुरुआत, पहली शाख मैं हूं। देखो, जब आप बोलोगे अजगर की बात जानने, अभी दो पेड़ों की बात कर अगर कहेंगे तो ब्रांच, अंग्रेजी में बोलता है द ब्रांच, ब्रांच ऑफ द लॉर्ड। तो अगर ये पेड़ है, पेड़ के अंदर शाखाएं हैं, तो यीशु क्या बोलता? अगर जो सबसे पहली शाखा जो निकली है इसके अंदर, यीशु बोला वो मैं हूं।
मैं ही अल्फा, नहीं मैं हूँ। ही ओमेगा, यानी मान में क्या देखा था, वो इसको नाश भी करता है, इस सृष्टि को बनाने वाला भी मैं हूं, इसको नाश करने वाला भी मैं ही हूं अल्फा, मैं ही वो शाख, मैं ही बनाने वाला हूं, आदम जात को भी मैं ही बनाने वाला हूं। अब इसके अंदर बुराई के बुरे फल भी तो हमने देखे, बुराई का भी फल निकला, कौन सा, वो जो अजगर की साइड में चला गया। अब ये जो पेड़ है, ये शाख है, इसको एक पेड़ की तरह भी देख सकते हो। उस पेड़ के अंदर बहुत सारे लोग लगे रहे, पकड़े रहे, और बहुत सारे लोग काट डाले गए। कहता है बहुत शेष लोग, बहुत कम लोग, पेड़ पूरा कट गया, बहुत सारे लोग कट गए। देखो इसको फिर से पढ़ो जरा, अगर आपको समझ में आएगा कि कब की ये बात हो रही है। ये पेड़ उस समय का मतलब एक समय की बात आएगी कि ये पेड़ के अंदर से बहुत सारे लोग नाश, बहुत मानव जाति नाश हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो पेड़ में बने नहीं रहेंगे। यीशु ने क्या कहा, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। यस। अगर कोई मुझ में नहीं बना रहता, वो क्या करिए, क्या किया जाता है, काट डाला जाएगा, आग में झोंका जाएगा। काट दिया जाता है। जो फलदायक नहीं होता उसको काट दिया जाता है। हम्म। और यही बात को यहाँ पर वो देखो, यशायाह भी अपने तरीके से बता रहा है कि उस समय स्त्री, क्योंकि पुरुषों की इतने मर जाएंगे, इतने मर जाएंगे कि स्त्रियों के लिए कोई पति नहीं मिलेगा। सात बोलेंगी, आप एक को बोलेंगी, आप हमें अपना पति बना लो। हम्म। ये कौन सा वाला पीरियड है, अभी आपको याद आ रहा है कुछ, अभी आपको वो समझ में आ रहा है वो कौन सा वाला पीरियड है, जब मैं ये बात को कह रहा हूँ। बिल्कुल उसी में चले जाओ, बिल्कुल उस 7 साल का पीरियड, महाकाल वाला। ये वाला, ये 7 इयर्स है। यहाँ हम्म। ये 3.5 से यहाँ पर आकर बहुत खून बहेगा, बहुत हाँ, बहुत खून बहेगा, बहुत खून बहेगा। जब यीशु आएगा। हम्म। बहुत खून वही। बहेगा। क्या? बहुत सारे राष्ट्रों का, बहुत सारे लोगों का खून बहेगा। और जो यहूदी लोग भी जो विश्वास में नहीं है, बहुत सारे मारे जाएंगे, क्योंकि इस पेड़ के अंदर जो लगा रहेगा। कौन? हम्म। हमने देखा था ना, वो इज़राइल जो भागा जंगल में, कौन है वो, जिन्होंने उस पेड़ के साथ, अभी on उस पेड़ में बने रहे। यस। प्रकाशित वाक्य 12 में पढ़ा था, याद है? वो हम्म। भागा, अजगर उसके पीछे भागता है उसको नाश करने के लिए। प्रकाशित वाक्य 12 को ये देख लेना ध्यान से, ठीक है? स्त्री इसलिए और मैं अजगर लिख, का है। हम्म स्त्री और अजगर का है। हाँ, स्त्री के पीछे अजगर पड़ जाता है उसको नाश करने का, उसके पुत्र को, जो शिशु जन्म लेता है, ये आत्मिक बात है कि जैसा यीशु जन्म लेता है उसके अंदर, उसको भी नाश करना है, पर लेकिन पुत्र तो स्वर्ग में उठा लिया जाता है। खैर, वो प्रकाशित वाक्य आपको सब पता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो दशा, वो समय कब की बात हो रही है, पर लेकिन कहते हैं उसी समय कौन सी बात हो गई, यही समय है, यही उसी समय, या कहीं ना कहीं वो इसी पॉइंट के ऊपर आ गया। इसी समय, ये वाला समय है, इसी समय, ये वाला समय है, क्या होगा? उसी समय इज़राइल के, पढ़ो जरा फिर दूसरी आयत को। उसी समय इज़राइल के बचे हुओं के लिए यहोवा की डाली भूषण और महिमा ठहरेगी, और भूमि की उपज बढ़ाई और शोभा ठहरेगी। ठीक है, ये यहोवा की डाली क्या मतलब, यहाँ पे यीशु मसीह को एक पेड़ समझो। अभी बहुत सारे लोग जो यीशु को इस पेड़ के अंदर, इस डाली के अंदर लगे हुए हैं, उसको छोड़ा नहीं है। प्रभु ने उनको बचाया भी है, उनको संभाला भी है, और वो फलवंत हो गए। कैसा कहता है वो?
उसी समय इजराइल के देखे बहुत सारे लोग नाश हो जाएंगे। एक बात को समझना है, बहुत जैसे सारे। एक एक बात ये आ रही मन में कि ये चौथा वर्ष की पहली जो आयत है, जैसे लिखा है उस समय 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़कर कहेंगी। इसका मतलब है कि परमेश्वर को मानने वाली स्त्रियां ज्यादा हैं और पुरुष कम हैं। ना 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 ना, ये तो श्राप वाला केस है। ये तो स्त्रियां श्राप वाला केस है कि भाई क्योंकि उनको सिर्फ अपना एक पारिवारिक जीवन चाहिए। एक संसारिक माइंड के लोग हैं ये, कि भाई मेरा आदमी तो मर गया, अब मेरे को एक पति चाहिए। ये वाली कुछ सोच है। वो अच्छा। कहती है हमको अब हमारे से जो भी बचा हुआ है, अरे एक 7 दुनिया मिलकर कहेंगी चलो एक को ही कर लेते हैं, ऐसा हाल है। नहीं, जैसे मुझे लगा कि परमेश्वर को मानने वाली जो संख्या होगी वो स्त्रियां ज्यादा होंगी और नहीं आदमी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये वो जो ऐसा नहीं। लड़ाई में बताया ना, 3.5 साल वाली लड़ाई में वो जब बल्कि उनकी उनको ये है कि भाई हम तो बेवा हो गए, हम तो विडो हो गए, हमारी नाम धराई को दूर कर दे, इस कलंक को दूर कर दो। देखो, ये जो समाज के अंदर जो स्त्री विडो हो जाती है, आजकल तो खैर बच्चे कोई परवाह नहीं करते, पर लेकिन जो ये कल्चर के अंदर वो अगर बेवा है कोई, तो सब लोग उसके ऊपर गलत नजर रखते हैं। तो ऐसा करके वो कहती है भी हमारे ऊपर ये कलंक आ गया, हम अब विधवा है, हमारे कोई एक जना तो मिल जाए, कोई एक ऐसी पकड़ के है, कहता वो देखो पढ़ो जरा उसको, हमारी नाम दराई को दूर कर, हाँ, सिर्फ हम तेरी कहवानी चाहते हैं। ये रोटी हम अपनी खाएंगे, वस्त्र अपने पहनेंगे, केवल हम तेरी कहलाएंगे। ये कहीं ना कहीं बहुत सारा क्लेश की समय का बात हो रहा है। अगर ठीक मान है? लीजिए आदमी लोग ज्यादा अगर परमेश्वर को मान रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, तो वो बच जाते ना, तो वो नहीं मारे जाते। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, यूर बहुत अच्छा इंसाइट। क्योंकि बचाए कौन जा रहे हैं? हम्म। बचाए वो जा रहे हैं जो स्त्री कहाँ भागती है? जंगल में। स्त्री जंगल में भाग रही है। वेरी गुड, आपका अच्छा ऑब्जर्वेशन हुआ ये, कि जो विश्वास में है वो 1,44,000 वो पहाड़ के ऊपर खड़े हैं। हम्म। वो विश्वासी लोग जंगल में खड़े हैं और यीशु मसीह उनको बचा रहा है। अजगर पीछे पड़ा हुआ है और पीछे कत्लेआम हो रहा है। इसका मतलब क्लियर है कि ये लोग विश्वासी नहीं है। हम्म। यस, ये लोग विश्वासी नहीं है। नहीं, तभी तो क्वांटिटी कम हो गई ना। ये लोग इनके जो भी पति हैं, जो भी परिवार है, वो आदमी लोग सब मारे जा रहे हैं। ये सीन है। पर लेकिन उसी समय, इसलिए मैंने कहा ना, इस पीरियड को अपने माइंड में रखो। अगर आप इस पीरियड को समझ में आएगा, तो आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा कि वो यशाया अब इस समय की बात कर रहा है। ये वाला समय है, ये वाला समय जब वो 7 साल का पीरियड यीशु आएगा, उस वक्त बहुत सारा कत्लेआम होगा, बहुत खून बहेगा। ठीक है, इस समय की बात। और उसी समय बच्चे, आप दूसरी आयत को पढ़िए ध्यान से, दूसरी आयत को। हाँ, उसी समय इज़राइल के बचे हम्म, के लिए यहोवा की डाली भूषण और महिमा ठहरेगी। यानी अब यीशु मसीह का क्या है उनके लिए? एक सुंदरता है, एक घमंड की यस। बात है। एक जैसे एक अच्छा आभूषण पहना हुआ, ये घमंड की बात होती है। सोचो, आपने कुछ अच्छे जेवर पहन रखे हैं, अच्छा आपका कपड़ा पहन रखा है, वो एक घमंड की बात है। मैं आई एम वेल टू डू, हम बहुत बढ़िया हैं। तो क्या है मतलब कि यीशु ने उन सबको संभाला हुआ है। संभाल यही है, यही साथ शाप देकर बचा लिया है। बचा लिया है। यस। जैसे एक वचन में हम पढ़ते हैं ना, भजन संहिता को 30 है कि कौन सा, कि उसने हमें खींच कर निकाला है। हम्म, उसने उसने उस स्त्री को बचा लिया, उन लोगों को बचा लिया। ठीक है ना? ये वाली बात है। कहता भूषण और महिमा ठहरेगी, और भूमि की उपज, अब क्या कैसा, अब ये क्या कह रहा है वो? भूमि की उपज
बढ़ाई और शोभा करे, यानी उनकी फसलें भी नाश नहीं होंगी। जो भी उस समय वो लोग बचे रहेंगे, उनकी खेती, उनका कारोबार जो भी है उस समय का होगा, परमेश्वर उसको आशीष देगा। ये कह रहा है उनकी खेती, उनकी बढ़ाई, और जो अच्छा आगे आगे 33 आयत को पढ़िए। और जो कोई सियोन में बचा रहे और यरूशलेम में रहे, अर्थात यरूशलेम में जितनों के नाम जीवन पत्र में लिखे हों, वे पवित्र कहलाएंगे। समझे? अब ये ये पेड़, ये शाखा, ये ब्रांच कौन है? यीशु मसीह। यस। जो बचे, ये पेड़ के अंदर कौन आ रहे? जिनके नाम, ऐसा भी लिख सकते हैं भी हम, जिनके नाम पेड़ के अंदर कौन है? जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। इस पेड़ की परिभाषा, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। ये वे जीवन की पुस्तक, पवित्र कहलाएंगे, लिखा पवित्र कहलाएंगे। जीवन की पुस्तक है। इसको एक और तरीके से भी समझना है, वे पवित्र हैं। ये इनके सबके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं यस। वे पवित्र और हैं। ये पवित्र कहलाएंगे। ये ठीक है। तो Yes. शाखा का मत आइडिया समझ में आ रहा है? जब भी कहेगा ब्रांच, शाखा, इसका मतलब वो पेड़ की बात हो रही है, डाली की बात हो रही है, यीशु मसीह की बात हो रही है, और आपकी और मेरी बात हो रही है, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। उस पेड़ के उसकी शाखा हम बन जाते हैं। तभी ओके। उसने हमें भी कहा है कि तुम भी फलवंत पेड़ बनो, मैं तुम्हारे फलों से ही तुम्हें जानूंगा। हाँ हाँ हाँ। ओके, वेरी गुड। तो तब ये तब होगा क्या? ये तब होगा जब प्रभु न्याय करने वाली और भस्म करने वाली आत्मा के द्वारा सियोन की स्त्रियों के मल को धो चुकेगा और यरूशलेम के खून को भी दूर कर चुकेगा। यानी जो लोग भी इस पेड़ के अंदर हैं, जिनके भी नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं, यीशु मसीह क्या करेंगे? सबको धो डालेगा, सबको पवित्र कर देगा, सबको अपने ही खून से वो तो धो डालता है, शुद्ध कर देता है। तब क्या होगा? 5वीं आयत। तब यहोवा सिय्योन पर्वत के एक एक घर के ऊपर और उसके सभा स्थानों के ऊपर दिन को तो धुएं का बादल और रात को धधकती आग का प्रकाश सिरजेगा। तो क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पर बिल्कुल उसने एंटर कर गया, यहाँ पर बिल्कुल वो 1000 साल का पीरियड शुरू हो गया। देखा, हमने हमने देखा था, या इसके बाद में क्या होता है? लोगों के साथ यीशु आएगा। हैं? ये जैसे ही ये 7 साल का पीरियड शुरू होता है, 1000 साल का पीरियड शुरू हो गया। इस 1000 साल के पीरियड में यीशु मसीह का क्या कैसा है? बिल्कुल वही जैसे वो मरुभूमि में, जंगल में, निर्गमन में पढ़ते थे। 40 साल एक बादल की तरह, सभा स्थानों उसके दिन को धुएं के बादल और रात को एकदम सुरक्षा का उसका दायरा, उसकी उपस्थिति, लोग उसमें बने रहेंगे। वो कहता है सिय्योन पर्वत के एक एक घर के ऊपर, हम्म मतलब कितना उसको ध्यान है, एक एक घर उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, एक एक घर के लोग उसके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं हम्म वो उन और उनके सभा स्थानों के ऊपर दिन को तो धुएं का बादल और रात को धधकती आग का प्रकाश सिरजेगा हम्म और समस्त और वैभव के ऊपर एक मंडप छाया रहेगा। हम्म वह दिन को धूप से बचाने के लिए छाया और आंधी पानी और झड़ी में एक शरण और आड़ होगा। दैट मीन टोटल प्रोटेक्शन। हम्म यीशु मसीह एक टोटल प्रोटेक्शन रहेगा इन लोगों के लिए। दिन में भी, रात में भी, आंधी में भी, पानी में, झड़ी में, हर चीज में उसने सबके हर चीज नाम। में। देखो। ओके। तो अभी अभी आपको समझ में आ गया ये जो पहले इसका बेसिक चीज क्या सीखना था हमको? ब्रांच, व्हाट इज ब्रांच या शाखा, वो क्या हाँ, है? ये है की जो डाली। ये डाली कौन है? दूसरे आयत के अंदर जो हमने पढ़ा था। ठीक है। हम्म। तो बहुत सारी बातें हैं इसको, अगर आप कहीं और देखना चाहते हो
बहुत सारी इसके रेफरेंसेस हैं। ब्रांच क्या है, ये जो शाखा है, ये शाखा क्या चीज है। 6 में कह रहा था दिन को धाम से बचाने के लिए आंधी पानी और झड़ी में शरण और आग। जोर से बोलो ना। 6 में कह रहा था दिन को धाम से बचाने के लिए, घाम से बचाने के लिए, और आंधी पानी और झड़ी में एक शरण और आड़ होगा यीशु। बिल्कुल, यीशु मसीह क्या है, एक किस्म से एक पेड़ की तरह। पेड़ के अंदर हम सब डालियां हैं। अब जो डालियों में बना रहेगा वो उस फलवंत होगा, वो उसको बचाए रखेगा। और इसके जो उसकी जो फलदायक होना भी पेड़ के अंदर जो बना रहेगा। वो याद है यूना 15, मैं दाखलता हूँ तुम डालियां हो। जो डाली मुझे रहती है वो फलती है, नहीं फलती तो काट देता है। अब उस डालियों के अंदर वो खुराक कहाँ से आ रही है। अभी आप पूछ रहे थे ना कि वो पहला, जब आप ये यशायाह का तीसरे अध्याय के, मैं पानी का, खाने का, भोजन का सब सारा इंतजाम करेगा। मैं तोड़ दूंगा, खत्म कर दूंगा। क्या मतलब है? सारा आधार। आधार तोड़ क्या? अगर तुम मुझ में नहीं बने रहोगे, मैं इसको काट डालूंगा। यानी अगर हम उसके अंदर नहीं बने रहते, जो लोग भी मसीह के उस पेड़ के अंदर, उस विश्वास के अंदर, उसके उसके साथ जुड़े रहना है, जुड़े रहेंगे तो हमें सारी प्रोटेक्शन है। कहता है, याद है वो मती उसका 6 और उसके 32-33 कौन सी है? पहले तुम परमेश्वर और उसके राज्य के करो खोज बात। करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। जितनी भी रोज रोज की जरूरतें हैं। हम्म। मैं यशायाह 3 में भी यही कहता है ना, सब प्रकार का सहारा। हूँ। सब प्रकार का सहारा ही तो है ये टोटल। हाँ, मैं सब तेरी जरूरतें मैं पूरी करूंगा, ये कह रहा है वो। ठीक है। इसका एक और रेफरेंस हम देखेंगे, जर्मिया 23 और उसके 5 से 8 देख लेंगे। और हम देखेंगे कि ये शाखा के बारे में क्या कहता है, जर्मिया 23 और उसके 5 से 8। यहोवा की ये वाणी भी है कि देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा, और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। 6 में कह रहा, उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इजरायली लोग निडर बसे रहेंगे, और यहोवा उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। तो देख यहोवा की ये वाणी है कि ऐसे दिन आएंगे जिनके जिनमें लोग फिर ना कहेंगे कि यहोवा जो हम इस्राएलियों को मिस्र देश में छुड़ा ले आया उसके जीवन की सौगंध, परंतु वे ये कहेंगे यहोवा जो इज़राइल के घराने को उत्तर देश से और उन सब देशों से भी जहां उसने हमें बरबस निकाल दिया छुड़ा ले आया उसके जीवन की सौगंध, तब वे अपने ही देश में बसे रहेंगे। तो ये पेड़, ये शाखा कब से है? क्या वो सिर्फ आने वाला उस समय की बात कर रहा है, या पहले से वही, ये वही है जब ये लोग गुलामी में गए थे? कहता, जब वो दाऊद का समय था तब भी यही था, दाऊद का वंश। क्या बोलता वो? देखो, हम्म। ऐसे दिन आने वाले हैं, मैं दाऊद के कुल में से एक धर्मी ठहराऊंगा, धर्मी अंकुर गाँव। उगाऊंगा। यस। तो दाऊद के समय पर क्या हुआ था? यही भी दाऊद जैसे भजन संहिता पढ़ते हैं तो दाऊद कैसा लिखता है? जैसे मसीहा है, जैसे यीशु है। दाऊद के अंदर मसीहा दिखाई दे रहा है। यानी दाऊद उस पेड़ का वो एक शाखा की तरह दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर यही मसीहा, यही यीशु, यही यहोवा उनकी सारी जरूरतों को पूरा कर रहा है। देखो,
क्या कहता है, वो दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर लगाऊंगा। ये देखो यिर्मयाह भविष्यवाणी कर रहा है। वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा। कौन बुद्धि राजा बनकर बुद्धि से दाऊद है, पर लेकिन असली में दाऊद किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहोवा शाखा। का यहोवा शाखा। यीशु मसीह सुलेमान को। जो राजा है वो यीशु को, यहोवा को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वो कहते हैं राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। तो दाऊद का राज्य अभी भी लोग उसको, और सुलेमान का राज्य भी बहुत सबसे कहते हैं गोल्डन पीरियड है इजराइल के लिए। और यहाँ पर दिखाई देता है कि ये बिल्कुल वही शाखा, वही यीशु, वो राज कर रहा है। और क्या लिखता है, उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे, इजरायली लोग निडर बसे रहेंगे। डर बसे रहेंगे। मैं यहोवा उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। तो उनका नाम क्या है? यहोवा। अभी जैसे शाखा उसका नाम है, एक और नाम है उसका, यहोवा हमारी धार्मिकता। धार्मिकता, डर है। ये भी नाम है। तो अगर आपको लिखना है तो उसका नाम भी लिख सकते हैं। जैसे हमने बोला उसका पेड़ का नाम क्या है, जीवन की पुस्तक भी है इसके अंदर, लोग भी हैं, यहोवा हमारी धार्मिकता, ये भी नाम है उसका। ठीक है, इसको समझ लेना है। और क्या समझ में आता है, जब तक वो उस शाखा में, उस पेड़ में, उस यहोवा में बने रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। पर लेकिन अगर वो नहीं बने रहेंगे, गुलामी में चले जाएंगे, शत्रु अटैक करेगा, आक्रमण करेगा, और उनको बहुत सारी तकलीफें आएंगी। देखिए, आज इस मैं हमेशा कहता हूं, इजराइल को देखते चलो। और आपको पता नहीं, शायद आपने देखा कि नहीं, इजराइल इस वक्त मसीहा के लिए पुकार रहा है। शुरू कर दिया उसने। हाँ, अभी अभी आप देखे ना कि अभी वो कहते हैं कि वो मसीहा को पुकार, अभी 7 तुरहियां फूकने ना, 100 तुरहियां फूकने जा रहे हैं। हाँ, 100 पूरी न्यूज में देख रहे थे। फिगर्स। जब ये तुरही फूकने का मतलब ये होता है कि वो मसीहा को पुकार रहे हैं। मतलब उनको समझ आ गई, जिस चीज से वो अनजान थे, उनको नहीं पता था, अब अभी उन्होंने आज। अभी वो अभी यूट्यूब में कभी भी देखो, इजराइल 100 तुरहियां फूकने अभी शायद आज या कल करने जा रहे हैं। और बहुत जल्दी ये, और कुछ लोगों ने कहा 25 तारीख को अभी बहुत सारे यूट्यूब के अंदर तो बहुत अब यीशु मसीह आ जाएगा। बहुत लोगों ने अन्य अभी वो नहीं वो तेरा पलक झपकते हैं, तुम सोए होगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा। नहीं नहीं, उसके पहले बहुत सारी चीजें होंगी। अभी नहीं, अभी तो 666 का एंट्री लेना, मंदिर बनना, ये सारी चीजें होंगी। हमको एकदम से घबराना नहीं है। उससे पहले फॉल्स प्रोफेसी भी तो आएंगी, जिसके लिए यीशु मसीह ने कहा था तुम सुनोगे मगर चले मत जाना। हाँ, ये कहने का मतलब ये सारे चिन्ह हैं, ये सारे चिन्ह हैं जो आज दिखाई दे रहे हैं कि ये मसीहा को पुकारेंगे। तो मसीहा को पुकारेंगे तो मसीहा के आने के लिए वो क्या करेंगे? तैयारी करेंगे। वो बस लाल रंग का वो क्या, जो जो बैल है, बच रहा है। हाँ, उसका बलिदान करने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। और बहुत सारी भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, और वो पुकारने जा रहे हैं। अब ये वाला पीरियड ऑलमोस्ट सोचो कि अभी ये 7 साल का पीरियड शुरू होने जा रहा है। बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, शायद हमारे ही लाइफ का टाइम में ये शुरू हो जाएगा। पर लेकिन अब क्या कहता है कि उन दिनों में यहूदी, जब ये लोग यीशु को पुकारेंगे, ये लोग बहुत निडर हो जाएंगे। क्या लिखता है 6वीं आयत में, यिर्मयाह 23 और उसकी 6वीं आयत में, उन दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इजरायली लोग निडर बसे रहेंगे। यहोवा उनका नाम, उसका उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेंगे। बहुत बोल्ड, नहीं डरेगा, इजराइल नहीं डरेगा, चाहे राष्ट्र जो मर्जी बोले। आजकल मुझे बड़ा हैरानगी होती है
कि वचन बिल्कुल सटीक बैठ रहा है आज के। अपना साथ में कह रहा है कि सो देव यहोवा की ये वाणी है कि ऐसे दिन आएंगे जिनमें लोग फिर ना कहेंगे कि यहोवा जो हम इस्राएलियों को मिस्र देश से छुड़ा ले आया उसके जीवन की सुगंध। परंतु क्या कहेंगे? यहोवा जो इस्राएल के घराने का उत्तर देश से और उन सब देशों में जहाँ उसने हमें बरबस निकाल दिया छुड़ा ले आया उसके जीवन की सुगंध, तब वे अपने ही देश में बसे रहेंगे। अब वो क्लेम करेंगे ये देश हमारा है, ये जगह यहोवा ने हमें दी है, तुम लोग हमें यहां से निकाल नहीं सकते। बिल्कुल बोल्डनेस है, पूरा का पूरा इज़राइल हमारा है। चाहे संसार के लोग, यही तो आक्रमण, बहुत बहुत गंभीर आक्रमण होने जा रहा है, पर लेकिन प्रभु का वचन क्या सिखा रहा है कि वो अपने लोगों को संभाल के रखेगा, प्रोटेक्शन रहेगी। चारों ओर मुझे दुश्मनों ने घेर रखा है, वही बात होगी, घेर बिल्कुल रखा, प्रभु ही छुड़ा लेके आएगा उसको। बिल्कुल बिल्कुल इस चीज को समझना होगा और ये भविष्यवाणियों को ध्यान रखना होगा। तो यही, अगर आपको जर्मिया देख लिया है तो आगे क्या कहता कि आइए, कहता कि अगर आप चाहते हो तो कमेंट्रीज को पढ़िए। मैंने कहा ना, आप कमेंट्रीज को पढ़िए या यूट्यूब देखो, ये आपको बहुत कुछ मिलेगा कि ये जो यीशु मसीह हमारा एक वो शाखा है। यीशु मसीह क्या है? एक शाखा की तरह या एक पेड़ की तरह। ये सबसे बढ़िया है, एक पेड़ की तरह है, ठीक है। और दो पेड़ है, एक पेड़ है यीशु, यीशु, और दूसरा पेड़ कौन सा है? अजगर, ठीक है। एक पेड़, कुछ लोगों, इंसान के पास में दोनों चॉइस है, इंसान के पास दोनों चॉइसेस हैं। हमको पेड़ किसके साथ जुड़ना है? अजगर, संसार, शैतान, शैतान की सोच, और यीशु मसीह का विरोध। यीशु का विरोध करना, वचन का विरोध, खास तौर से वचन का विरोध, क्योंकि वचन को कौन आपके माइंड के अंदर डालता है? छोड़ो परे, वचन क्यों पढ़ना है, वचन पढ़ने की क्या जरूरत है, कौन डालता है ये सारी बातें? अजगर भैया, ये लोगों के माइंड के अंदर ये डाल के वो कब्जा करके रखता है कि वचन को नहीं पढ़ना, यीशु के पीछे नहीं चलना, यीशु के आज्ञाकारिता में। पर लेकिन जब हम यीशु को ग्रहण कर लेते हैं तो वचन क्या कहता है कि स्त्री का वो का वंश तेरे वंश को उसके उसको कुचलेगा। याद है वो उत्पत्ति 3 और उसकी 15वीं आयत में। और यीशु मसीह ने अजगर के सर को कुचला, कब? क्रूस के ऊपर। तो तेरे सिर को कुचलेगी तो उसको डसेगा। और आज हमारा भी यही काम है, हम संसार की शक्तियां, पाप की शक्तियां जैसी भी हो, जितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, हमें अजगर के, उस सांप के सर को कुचलना है। और वो शक्ति प्रभु ने हमें ऑलरेडी दे रखी है, जब उसने कहा जब मैंने इसके ऊपर जयवंत हुआ हूं और तुम्हें भी जयवंत होना है। ये ओके। तो एक चीज और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि प्रभु ने वायदा क्या किया था अपने लोगों के साथ। अगर व्यवस्था विवरण उसका 30 और पहली 5 आयतें पढ़ लेते हैं। व्यवस्था विवरण 30 और पहली 5 आयतें। व्यवस्था विवरण 30 आशीष और पुनर्स्थापना की शर्तें, इसकी हेडिंग है। हम्म फिर जब आशीष और शाप की ये सब बातें जो मैंने तुझको कह सुनाई हैं तुझ पर घटें, और तू उन सब जातियों के मध्य में रहकर जहां तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बरबस पहुंचाएगा, इन बातों को स्मरण करें और अपनी संतान सहित अपने सारे मन
और सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिर कर उसके पास लौट आए और इन सब आज्ञाओं के अनुसार जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ उसकी बात माने। हम्म, तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बंधुआई से लौटा ले आएगा और तुझ पर दया करके उन सब देशों के लोगों में जिनके मध्य में वे तुझको तितर बितर कर देगा फिर इकट्ठा करेगा। चाहे धरती के छोर तक तेरा बरबस पहुंचाया जाना हो तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको वहां से ले आकर इकट्ठा करेगा। और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उसी देश में पहुंचाएगा जिसके तेरे पुरखा अधिकारी हुए थे और तू फिर उसका अधिकारी होगा और वह तेरी भलाई करेगा और तुझको तेरे पुरखाओं से भी गिनती में अधिक बढ़ाएगा। क्या भविष्यवाणी है ये? बिल्कुल इज़राइल की, इज़राइल की भविष्यवाणी है। इज़राइल, क्योंकि उन्होंने गुनाह किया, उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, इसीलिए उनको गुलामी के अंदर, पता नहीं कितने देशों के अंदर फैल गए, बिखर गए और इज़राइल से निकाल दिए गए। पर लेकिन आज, आज नहीं बल्कि पिछले कितने साल से, 100 साल लगा लो, 48 से लगा लो, 1948 में देश आजाद हुआ, इन्होंने यहोवा को पुकारना शुरू किया। 1948 को एक दिन में ये राष्ट्र बन गया, एक दिन के अंदर, और ये लोग वापस आना शुरू कर दिए। और तब से लेकर सारी दुनिया इस चीज को देख रही है कि इज़राइल एक छोटा सा मुल्क सारे राष्ट्रों के ऊपर, सारे जितने भी इर्द गिर्द के जितने भी देश हैं, सबके ऊपर हावी है। वो फलवंत है, प्रॉस्पेरस है। क्यों? ये वायदा है, ये वायदा है। अगर तू मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा तो मैं तुझे, क्या लिखता है वो, मैं तुझे, तुझे सब, देखो पढ़ो जरा उसको। मैंने जो सब बातें तुझको ये कह सुनाई हैं तुझ पर घटें और तू उन सब जातियों के मध्य में रहकर जहां तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बरबस पहुंचाएगा इन बातों को स्मरण करें और अपनी संतान सहित अपने सारे मन और सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिर कर उसके पास लौट आए। तो हाँ, और इन सब आज्ञाओं के अनुसार जो मैं तुझे आज सुनाता हूँ उसकी बातें माने। तब तब तेरा तब परमेश्वर तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बंधुआई से लौटा ले आएगा हम्म, और तुझ पर दया करके उन सब देशों के लोगों में जिनके मध्य में वे तुझको तितर बितर कर देगा फिर इकट्ठा करेगा। हाँ, चाहे धरती के छोर तक तेरा पर्पस पहुंचाया कहीं भी होगे तुम, मैं तुम्हें ले आऊंगा। ले आऊंगा। देखो, कोई राष्ट्र के बारे में कभी सुना ऐसा कि उनके लोग बिखरे हुए हैं, पर लेकिन जब भी उनके देश के, उनको संकट आता है, वो पुकारते हैं यहोवा को, यहोवा उनको खींच कर ले आता है चौथे अपने में कह देश। रहे ना, चाहे धरती के छोर तक, हम्म, धरती के छोर तक तेरा बरबस पहुंचाया जाना हो तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको वहां से ले आकर इकट्ठा करेगा। हाँ, और तू धरती, इकट्ठा करेगा और क्या करेगा वो तुझे, और तेरा परमेश्वर, 5वीं आयत। और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उसी देश में पहुंचाएगा जिसके तेरे पुरखा अधिकारी हुए थे और तू फिर उसका अधिकारी होगा और वह तेरी भलाई करेगा और तुझको तेरे पुरखाओं से भी गिनती में अधिक बढ़ाएगा। फलवंत करेगा हम्म। वो देश। आज संसार के लोग क्या कहते हैं, आज अरब नेशंस क्या कहता है, इसराइल तो कोई देश ही नहीं है। पाकिस्तान क्या बोलता है, इसराइल तो कोई देश है ही नहीं है, इसराइल का देश तो मिटा देना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग बोल रहे हैं, पर लेकिन परमेश्वर ने उनको, इसराइल को इतनी शक्ति दी है, इतना नॉलेज दिया है, इतना उसके ऊपर प्रभु की आशीष है
कि प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें बनाए रखूंगा। आज हमें प्रार्थना करनी चाहिए इज़राइल के लिए कि लोग यीशु को ग्रहण करें अच्छी तरह से। और प्रभु का वचन कहता है कि यीशु जब आएगा, जो लोग उस पेड़ के अंदर जुड़े रहेंगे, जो उस शाखा के अंदर बने रहेंगे, उनको नाश नहीं होने देगा। संसार के लोग, बहुत लड़ाइयां होंगी, इज़राइल के ऊपर बहुत लड़ाइयां होंगी, बहुत सारे राष्ट्र आक्रमण करेंगे, पर खून बहुत बहेगा। लेकिन यीशु यहोवा अपने लोगों को बचा रखेगा। सबसे पहले हम लोग कौन है? चर्च। चर्च को कब उठा लेगा? जैसे ही 7 साल शुरू होने वाले होंगे, चर्च उठा लिया जाएगा, रैप्चर। क्यों? प्रभु अपने लोगों को इस महाक्लेश से होकर नहीं गुजरने देगा। ठीक वैसे ही इज़राइल भी जब यीशु को वो ग्रहण कर लेंगे, इस महाक्लेश से वो बचा लेगा। ये बात को हमको समझना होगा, ठीक है? तो अगर आपने इस चीज को समझ लिया है, तो और थोड़ा सा आप इसके ऊपर अध्ययन करिए कि आज इस हमारे लिए क्या अप्लाई करता है। हाउ अबाउट थिंक अबाउट द एप्लीकेशंस। आज मसीही लोगों के लिए सुरक्षा का क्या गारंटी है? क्या गारंटी है आज के यीशु मसीह का सुरक्षा आज हमारे लिए है? ये बात पक्की है कि प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा हमको इस महाक्लेश के अंदर वो 7 साल का पीरियड दाखिल नहीं होने देगा। इससे पहले वो 7 साल का महाक्लेश शुरू हो जाए, हम उठा लिए जाएंगे, हमारा रैप्चर हो जाएगा। ओके। और पौलुस यही कहता है पहला थिस्सलुनीय 2 और उसके 14 से 17 पर, कहता इन बातों से एक दूसरे के साथ इस हर किसी को एनकरेज करो, हर किसी को समझाओ कि हमारा जीवन ये सिर्फ यही शरीर के अंदर नहीं है। हम मर जाएंगे, जैसे मुर्दे जी उठते हैं, सबसे पहले जो मसीह में सोए हुए हैं वो जी उठेंगे। और हम जो अगर आज जीवित हैं, जब यीशु आएगा, हम ऐसे ही उठा लिए। सोचो जरा, अब हम जूम पर बात कर रहे हैं और 1 मिनट में जूम हमारी सारी स्क्रीन खाली हो जाएगी, हम कहाँ चले जाएंगे? सर यीशु के पास। कैसा लगेगा? प्रार्थना करिए कि बहुत सारे लोगों को इस विश्वास में आना है, इस विश्वास में एक दूसरे को एनकरेज करना है। इज़राइल के लिए भी प्रार्थना करनी है, ठीक है? हम दुआ करेंगे उन लोगों के लिए भी जो जो हमारे इस YouTube में देखते हैं, फेसबुक में देखते हैं। प्लीज हमारे, जब आप लिखते हो कुछ, तो हमको पता चलता है कि आप देख रहे हो। कुछ लोग देखते हैं और कोई रिएक्शन नहीं देते, तो हमें पता नहीं चलता। अंगूठा दिखाना है कि कुछ लोग कुछ रिएक्शन दोगे तो हमको पता चलता है कि आप देख रहे हो, आप कुछ सीख रहे हो। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर भी करिए। शेयर करते हैं, हमको पता चल जाता है कि आपने शेयर किया। पर अगर आप बिल्कुल कुछ भी नहीं करोगे तो हमको नहीं समझ में आता कि आप क्या कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, देख रहे हो, नहीं देख रहे हो। हम आपके लिए प्रार्थना भी करते रहेंगे और करना भी चाहते हैं। और प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं पिता। इस समय परमेश्वर जब हम बाइबल अध्ययन में इकट्ठे थे प्रभु जी, आपने हमारे को परमेश्वर बुद्धि समझ दी परमेश्वर, हमारे ध्यान को परमेश्वर वचन की ओर स्थिर रखा पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके दास और दासी के लिए परमेश्वर, जिन्होंने परमेश्वर अपना समय दे के प्रभु जी हमें बहुतायत से परमेश्वर गहन अध्ययन के द्वारा प्रभु हमारे को समझ दी पिता परमेश्वर। प्रभु आज के विषय में परमेश्वर आज हमने जैसा पढ़ा प्रभु जी कि यहोवा
जो है डाली है प्रभु, हम उसकी शाखाएं हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हम आप में बने रहे पिता परमेश्वर, हम यही चाहते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हम और लोगों को भी परमेश्वर इस शाखा में जोड़ने वाले बने पिता परमेश्वर। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपका वचन प्रभु हमारे हृदय में परमेश्वर दोधारी तलवार की तरह है प्रभु, जो अंदर जाता है प्रभु तो हमको बेचैन करता है कि हम औरों तक पहुंचाए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा प्रभु जो हमारे साथ है प्रभु, वो हमारा परमेश्वर मार्गदर्शन करता है प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, और धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी इस पूरी संगति के लिए परमेश्वर। जितने लोग जुड़े हैं परमेश्वर, आपके वचन की गहराइयों को समझ रहे हैं प्रभु और लोगों में बांट रहे हैं पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। अब प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ मंजू सिस्टर के लिए प्रभु जी, जबकि उनकी कमर में जो प्रॉब्लम हुई है परमेश्वर, दर्द है प्रभु, वो लेट नहीं पा रही पिता परमेश्वर। प्रभु आप अपना सीधा हाथ लगाकर प्रभु बहन को परमेश्वर पूरी शिफा दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि परमेश्वर वो आपकी चर्च की सेवा में परमेश्वर अपने आप को अग्रसर रखें पिता परमेश्वर। प्रभु उनकी मन में चिंता रहती है कि चर्च की मुझे सेवा कैसे करूं मैं, लेकिन परमेश्वर आपका हाथ परमेश्वर उनके ऊपर बना रहे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। अब प्रभु जब उनके चर्च में जो 27 तारीख को सेमिनार है प्रभु जी, उसके लिए भी परमेश्वर उन सबको तैयार कीजिए परमेश्वर। जो वो कार्य कर रही है परमेश्वर, उसमें कोई रुकावट ना आए पिता परमेश्वर। सारे कार्य परमेश्वर सफलता से और आपकी उपस्थिति में होते रहे पिता परमेश्वर। और चाहती परमेश्वर जिस कलीसिया में ये जाकर काम करती है प्रभु, वहाँ की कलीसिया भी परमेश्वर इस बहन के द्वारा परमेश्वर आशीषित हो, ब्लेस्ड हो पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप इनके साथ हमेशा हैं प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती प्रभु। अपनी बेटी को परमेश्वर अपने हाथों में रखना पिता परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ पूरी टीम को परमेश्वर, एक एक जन को परमेश्वर जिनके हृदय में परमेश्वर सवाल है प्रभु, नहीं बता पाए प्रभु, लेकिन परमेश्वर आप परमेश्वर मन को जानते हैं हमारे प्रभु जी। हम सब की प्रार्थना को प्रभु सुनने वाले परमेश्वर आप हैं पिता परमेश्वर। सब बातों को प्रभु आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। आपके दास और दासी को परमेश्वर आपके हाथ में देते हैं, और परमेश्वर अध्ययन से और गहराई से परमेश्वर उनसे बातचीत कीजिए पिता परमेश्वर, और उनकी सेहत को प्रभु अच्छा और तरोताजा रखिए पिता परमेश्वर। सब बातों को प्रभु जी आपके हाथ में देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं प्रभु जी, आमीन। आमीन एंड आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।